सो हेलो वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं दाऊद रिजवी आपका फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है कि बाबर आजम तो ड्रॉप हो चुके हैं पाकिस्तान टीम के से शाहिन अफरीदी के साथ साथ। आपको तो ये खबर मिल गई होगी, मगर ज़बरदस्त रिएक्शंस आ रहे हैं चारों तरफ से पूरी क्रिकेट की दुनिया से। तो वो रिएक्शंस क्या है एग्जैक्टली, चलिए जानते हैं। फखर जमान उनके फॉर्मर टीममेट या जो अभी इस वक्त बाहर हैं टीम पाकिस्तान से, उन्होंने भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट जाहिर किया है। जैसे कहा है उन्होंने, इट्स कंसर्निंग टू योर सजेशन अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम, इंडिया डिडंट बेंच Virat Kohli during his rough patch between 2020 and 2023 when he averaged 19.33, 28.21, 26.50 respectively. If we are considering sidelining a premier batsman, arguably the best Pakistan has ever produced, it could send a negative reply message across the team. There is still time to avoid pressing the panic button. We should focus on safeguarding our key players rather than undermining them. तो जी हाँ दोस्तों, तो फखर जमान बिल्कुल भी अग्री नहीं करते और उन्होंने डायरेक्ट विराट कोहली से कंपैरिजन कर लिया है कि भाई विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं थे फिर भी उनकी को टीम इंडिया ने बैक किया और जैसे टीम को बैक करना चाहिए वैसे ही किया। तो वैसे क्यों ना बाबर आजम को बैक किया जाए कंटिन्यूसली। और क्योंकि एक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए। एक्चुअली उन्होंने कहा है बेस्ट एवर बैट्समैन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, सो व्हाई शुड वी ड्रॉप हिम और रादर हिट द पैनिक बटन। तो ये फखर जमान एक लेफ्ट हैंडर का और अग्रेसिव लेफ्ट हैंडर थे अपने ज़माने में। मगर चलिए उसके बाद नासिर हुसैन लिखते हैं डेली मेल में, एज पर पाकिस्तान देयर न्यू सिलेक्शन पैनल लीविंग आउट बाबर आजम, आई थिंक इंग्लैंड वोंट माइंड। इंग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ही इज अ बिट आउट ऑफ निक एट द मोमेंट, बट गाइज लाइक हिम जनरली फाइंड अ वे ऑफ स्कोरिंग रन्स व्हेन द प्रेशर इज ऑन. If I were England's shoes, I'd be pretty relaxed about turning up on Tuesday and finding a Pakistan team without their star batsman. इसमें भी नासिर हुसैन जो है इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कहेंगे मगर कहेंगे यार इंग्लैंड के लिए अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पाकिस्तान के पास बाबर आजम नहीं है। ऑल दो पाकिस्तान एक के बाद एक मैचेस हार रहा है, डिसअपॉइंटिंग शो दिखा रहा है, मगर अगर उनका स्टार बैट्समैन नहीं रहेगा तो इंग्लैंड के लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि ऐसे बल्लेबाज कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं। तो दैट वाज नासिर हुसैन हु रोट इन द डेली मेल कॉलम। वैसे माइकल वॉन का कहना ये है, वो भी फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है, कि सो पाकिस्तान हैवंट वन इन अ वाइल, गो 1-0 डाउन इन द सीरीज and decide to drop the best player in Babar Azam. I guess Pakistan is full of surprises, but this tops the lot. Absolutely stupid decision unless he has asked for a break. तो समझ गए, माइकल वॉन भी बहुत शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है कि यार पाकिस्तान ने ऐसा डिसीजन लिया कि बाबर आजम को ड्रॉप करने की नौबत आ गई और उनको बता दिया कि इतना स्टूपिड डिसीजन लिया है पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने। अनलेस उन्होंने ब्रेक मांगा था उनको ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो ये आसानी से इंग्लैंड जीत जाएगा और मैच शायद कुछ मौका हो सकता था अगर बाबर आजम होते और उनका फॉर्म वापस आ जाता, क्योंकि जिस तरह के बल्लेबाज हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, फखर जमान को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अजय जडेजा, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर, और इंटरेस्टिंग पॉइंट लाया है उन्होंने एक्स पे डालते हुए। इवन इन द लीन फेज ऑफ विराट कोहली ही वाज स्कोरिंग एट एन एवरेज ऑफ 46 to 50, सो देयर इज नो नीड टू ड्रैग King Kohli to overshadow Babar Azam's failure since 2023. A player who haven't scored a single 50 in last 18 innings needs to be dropped. That's it. तो ये सहमत है कि बाबर आजम को ड्रॉप किया, सही किया पाकिस्तान क्रिकेट के सिलेक्टर्स ने कि बाबर आजम को ड्रॉप किया। और साथ साथ आप विराट कोहली के साथ कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते बाबर आजम का, क्योंकि विराट कोहली जब फॉर्म में भी नहीं थे तो भी उनका एवरेज 46 से 50 तक का था। तो आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना बचपना लग रहा है अजय जडेजा को, जिन्होंने लिखा है ट्विटर पे यानी एक्स पे, और साथ साथ वो मेंटर भी रह चुके अफगानिस्तान टीम के, जब उन्होंने एक जबरदस्त T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ 2023 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिया था अफगानिस्तान टीम ने और लगभग ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था वानखेड़े में बिफोर दैट मैजिकल नॉक फ्रॉम गेगन मैक्सवेल।
एक और पॉइंट आई है जो अग्री नहीं करते विराट कोहली के कंपैरिजन से, वो है चाइनामैन बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विराट हॉक। वो कहते हैं ट्विटर पे कि comparing bad form between Babar Azam and Kohli after rumors the Pakistan legend will be dropped from the second test versus England is baseless, completely baseless. India second best win percentage during Virat Kohli's drought, Pakistan's second worst win through Babar's drought. Hard decisions need to be made. तो उन्होंने कुछ परसेंटेज डाला है जिसमें कि बताया है कि यार विराट कोहली बहुत ज़्यादा बड़े बैट्समैन है, उनका फॉर्म में भी नहीं होना फिर भी टीम इंडिया जीत रही थी, वाइल बाबर का फॉर्म में नहीं होना पाकिस्तान कंटिन्यूसली हारती चली जा रही है। और ये बहुत ही टफ डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और उन्होंने ले लिया है। तो ये थी कुछ रिएक्शंस सोशल मीडिया वर्ल्ड से, प्रिंट से, इंटरनेट की दुनिया से बाबर आजम के ड्रॉप होने पे। तो आप बताइए, आप अग्री करते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान ने सही किया ड्रॉप करके बाबर आजम को टीम पाकिस्तान से इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच में से? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्रिकेट नेक्स्ट को, क्योंकि ढेर सारी ऐसी अपडेट्स और न्यूज़ खबरें आती रहेगी इसी चैनल पे। और फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे। अभी के लिए मुझे ताउस रिव्यू को दीजिए इजाज़त। गुड बाय, सी यू सून एट द अर्लीस्ट।